जय आहूजा निमित्तेकम संस्था से और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। ये कोई दैवीय घटना मानता हूँ उसको मैं मेरे जीवन की। जब इंटरनेट आया, और इंटरनेट तो खैर बहुत पहले आ गया था, 2008-9 में फेसबुक ऑर्कुट बहुत पॉपुलर होने लगा था। तो हमारी कुलदेवी है हिंगलाज माता, और माता जी का वो सिद्धपीठ बलूचिस्तान में है। तो उस मंदिर की जानकारी लेने के लिए मैं पाकिस्तान के हिंदुओं को नाम ढूंढ ढूंढ करके, देख देख करके फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा करता था। उसी सिलसिले में वहाँ की सिविल सोसाइटी के कुछ लोग मुझसे जुड़ गए, और एक हमारे दोस्त हैं जो बॉर्न इंडियन है मेरी तरह, पर उनके फोर फादर पार्टीशन में आए थे, राकेश लखानी। वो ब्लॉग लिखा करते थे वर्ल्ड प्रेस पे बच्चियों की किडनैपिंग पे, माइनर हिंदू और सिख बच्चियों की किडनैपिंग पे। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अंदर तक झकझोर देती थी। उसका कारण ये है वैभव के, समझने वाली बात है, मेरी बेटी थी उस समय लगभग 8-9 साल की। तो मुझे ये महसूस होता था कि अगर मेरे दादाजी नहीं आए होते तो मैं भी वहीं पैदा होता। मेरे पिताजी तो सिर्फ 1.5 साल के थे पार्टीशन के समय, और अब मेरी इतनी बड़ी बच्ची होती तो उस बच्ची के सिक्योरिटी का कंसर्न मेरे मन में हमेशा रहता। वो बच्ची कभी किडनैप नहीं कर ली जाए, तो वो पिता जिसकी बच्ची उसके हाथ से छीन ली जाती है इन रेडिकल जिहादियों के द्वारा, उस पिता पे क्या बीत रही होगी। वहाँ से मेरे जीवन में इस घटना की शुरुआत होती है। और फिर जयपुर में बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं पाकिस्तान से माइग्रेंट हिंदूज़, फरीदाबाद में बड़ी संख्या में सिख हैं, जोधपुर में लोग हैं। मैं इनसे कनेक्ट होने लगा, और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि कोई भी एक सेकंड के लिए भी सेफ फील नहीं करता। वहाँ के इलेक्शन में हिंदू व्यापारियों को किडनैप करके उसकी रैंसम से वहाँ के वडेरे इलेक्शन लड़ते हैं। हमारी बच्चियां तो उनके लिए माले गनीमत हैं। उनको सेक्स स्लेवरी में डाल देना, उनको 4 गुना 5 गुना उम्र के आदमी से सेम डे निकाह पढ़वा करके गन पॉइंट पे, और उनका कन्वर्जन करा देना, ये वहाँ की डे टू डे की प्रैक्टिस है। पाकिस्तान के ह्यूमन राइट कमीशन की अभी 2019 की रिपोर्ट है कि रोज़ 4 हिंदू सिख बच्चियां वहाँ पे किडनैप होती हैं। तो आप, हमारे सबके घर में बच्चियां हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, तो हम सोच सकते हैं कि अगर हमारी बच्चियों को कोई हमारे हाथ से छीन के ले जाए तो हमारा, हम पे क्या बीतेगी। जो अच्छे घरों के बच्चे अच्छे स्कूलों में जाते हैं, उनके पानी पीने के बर्तन अलग होते हैं। अभी की घटना है रहीम यार खान में, एक रास्ते चलते श्रमिक ने, एक मेघवाल परिवार के भील समाज के एक श्रमिक ने मस्जिद के बाहर लगी हुई छबील यानी प्याऊ का पानी पी लिया। तो उसको मार मार करके उन्होंने उसको जान से मार दिया, उसके हाथ पैर तोड़ दिए, उसको मॉब लिंचिंग करके वहीं सिर्फ पानी पीने पे मार दिया। तो ऐसी सोसाइटी में, ऐसे समाज में, ऐसे रेडिकल समाज में कोई माइनॉरिटी कैसे रह सकता है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैसी कैसी घटनाएं हैं। एक बहन हमारी जोधपुर में रहती है, वो लॉकडाउन से ठीक पहले आई थी, यानी वो फरवरी 2020 में भारत आई थी अपने 4 बच्चों के साथ में। मैं अक्सर जोधपुर जाता रहता हूँ, और हमारी स्लम्स जो हैं वहाँ पे, जिनको हम टेक केयर करते हैं, हमारी संस्था निमित्तेकम जिन स्लम्स को देखती है, वहाँ सब लोगों से मिलता रहता हूँ। नए आने वाले लोगों से विशेष रूप से मिलता हूँ। उस बहन ने मेरा नाम सुना हुआ था, तो उसको जैसे ही पता लगा कि जय भाई साहब आए हुए हैं, तो उसने कहलवाया कि मुझे भाई साहब से मिलना है। जब मैं मिलने गया तो उसने कहा कि मुझे भाई साहब से अकेले में बात करनी है। तो मैंने कहा ठीक है, बहन जी के मन में कुछ होगा विचार, मैं बात कर लेता हूँ, आप लोग ज़रा 5 मिनट के लिए बाहर जाइए। बाकी साथियों को बाहर भेजा। मैं नाम नहीं ले सकता उस बहन का। तो उस बहन ने कहा कि भाई साहब मेरी माँ वहाँ फंसी हुई है, मेरी माँ को निकलवा दो। मैंने कहा बहन जी आप इस तरीके से आए तो कैसे आए। बोले भाई साहब हम तो सब घूंघट निकालते हैं, पर मैं बहुत रूप की हूँ, यानी उनका ये कहना था मैं सुंदर हूँ थोड़ी सी। तो हमारे वडेरे ने मुझे एक दिन उठा लिया और मेरे पति के हाथ पैर दोनों तोड़ दिए। मेरा पति पूर्णतः विकलांग हो गया, और मेरे 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे उस वडेरे के हैं। बस मैंने अपना धर्म नहीं बदला किसी भी तरीके से, और मैं इतने साल से उसकी सेक्स स्लेवरी में वहाँ पे रह रही थी। ये अमूमन वहाँ पे भील, मेघवाल, कोली, बागड़ी, जो हिंदू दलित और ट्राइबल समाज है, उनकी अमूमन बच्चे बच्चियों की, बहन बेटियों की ये बहुत नॉर्मल सी स्थिति है। इसी प्रकार से उनको वहाँ पे वडेरे ट्रीट करते हैं। एक नेक्सस है जो हमारे अल्पसंख्यक भाई बहन जो हिंदू हैं वहाँ पे, सिख हैं, उनके खिलाफ काम करता है। उस नेक्सस को बोलते हैं मीर, पीर और वडेरा। वडेरा यानी बड़े लैंडलॉर्ड्स। पाकिस्तान में कोई लैंड सेटलमेंट एक्ट आज तक नहीं आया। जैसे वैभव आपको और हमको बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स की, राजा महाराजाओं की ज़मीनों में सीलिंग एक्ट लगा के छोटी छोटी ज़मीनें आप जैसे हम जैसे लेमेंस को भारत में मिली।
आफ्टर पार्टीशन, ऐसा पाकिस्तान में कभी भी नहीं हुआ। वो वडेरे हैं। मीर यानी पूर्व राजा। और तीसरा है पीर। पीर यानी चिश्ती, इमाम, मौलाना, मौलवी। तो पीर जान सरहंदी, मियाँ मिट्ठू बरचंदी शरीफ, ये लोग खुल के एकदम मतलब डे लाइट के अंदर, दिन की रोशनी में गन पॉइंट पे बच्चियां उठवाते हैं, लोगों को किडनैप कराते हैं, फोर्सफुली कन्वर्ट करते हैं। मियाँ मिट्ठू के आपको राहिल शरीफ और बाजवा के साथ फ़ोटोज़ मिलेंगे, इमरान खान के साथ फ़ोटोज़ मिलेंगे। जिसकी सरकार आने वाली होती है वो उसी पार्टी से टिकट लेकर के वहाँ संसद का चुनाव लड़ता है, जीतता है, और उसकी अपनी प्राइवेट मिलिशिया यानी प्राइवेट आर्मी भी है। और जो बच्ची उठेगी उसको वापस नहीं जाए हिंदू परिवार के पास में, इसको रेस्ट एश्योर करने का वो काम करता है। उसके आपको यूट्यूब पे वीडियो मिलेंगे सिंधी भाषा में, जिसमें वो कह रहा है कि 10 लाख काफिरों को मुसलमान बनाने के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा है। इस तरीके की रेडिकल सोसाइटी में वहाँ लोग रहते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी क्या परिस्थिति होगी, वो कैसा जीवन जीते होंगे और कितनी बुरी हालात में जीते होंगे। स्पेशली हमारा दलित और ट्राइबल हिंदू वहाँ पे बॉन्डेड लेबर जैसा जीवन जीता है। उसको कभी भी उसके परिश्रम का पैसा नहीं मिलता पूरा। वडेरे उनका पैसा खा जाते हैं, उनकी मेहनत खा जाते हैं। खाने के लिए थोड़ा सा राशन, पहनने के लिए थोड़े से कपड़े, रहने के लिए छोटे से कच्चे मकान, यही उनकी नियति है। और वडेरों की छोटी मोटी बात हो जाए, झूठी सजाओं के तौर पे उनको प्राइवेट जेलों में वडेरे बंद कर लेते हैं। वडेरे अपनी घरों में, अपनी हवेलियों में प्राइवेट जेल रखते हैं, जहाँ पे वो इन बॉन्डेड लेबर्स को सजा देने के लिए बंद करके रखते हैं। ये इस तरीके के निज़ाम में, व्यवस्था में वहाँ के लोग रहते हैं।